जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है सो तेरो आधे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। 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 जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ। जय गोपी जन वल्लभ। जय गोपी जन वल्लभ। जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। 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 यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, हरि बोल Krishna, नाम के साथ Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare. बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम
यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित 7 दिवसीय इस सेमिनार में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज इस सेमिनार का द्वितीय दिन है। जैसे कि कल बताया गया, 7 दिन तक जीवन की सफलता का राज बताया जाएगा और इसका आधार होगा श्रीमद् भगवत गीता। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता परम पवित्र ग्रंथ है। भगवत गीता को सुनने वाला तो पवित्र होता ही है, परंतु भगवत गीता सुनने वाला व्यक्ति जिस जिस स्थान में विचरण करता है उस स्थान को भी पवित्र कर देता है। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, बड़े बड़े तीर्थ को भी तीर्थ बनाने वाले भक्त तीर्थ को भी पवित्र करने की शक्ति श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने से प्राप्त होती है। पद्म पुराण में बहुत सुंदर कथा है। देव शर्मा नाम के ब्राह्मण बहुत दुखी रहते थे। सुखी होने के लिए वन में चले गए और उस जंगल में उसे एक भेड़ और बकरी चराने वाला व्यक्ति मिला जिसका नाम था मित्रवान। और भेड़ बकरी चराते हुए बहुत प्रसन्न था, बहुत सुखी था। आज के लोग मर्सिडीज में बैठकर भी सुखी नहीं रहते हैं। एयर कंडीशन चल रहा है लेकिन अंदर हृदय जलता रहता है। परंतु उस जंगल में भेड़ बकरी चराने वाला मित्रवान नाम का व्यक्ति परम प्रसन्न था।
बहुत सुखी था, किसी भी बात की चिंता नहीं थी। आज तो लोग इतने चिंतित होते हैं, शाम को ऑफिस से घर पर आते हैं तो मुंह इतना लटका हुआ होता है, मुंह पर इतनी चिंता दिखती है, लगता है कि पूरे भारत का भार एक ही व्यक्ति संभाल रहा है। चिंताग्रस्त हैं संसार के लोग। परंतु ये वन में रहकर भेड़ बकरियों को चराकर भी परम प्रसन्न था। कोई ज्यादा धन पैसा संपत्ति नहीं थी। जब देवशर्मा ब्राह्मण यह मित्रवान को मिला और कहा मेरे पास इतना धन है, समृद्ध हूं, लेकिन मैं आपकी तरह सुखी नहीं हूं, आपके इस प्रकार से सुखी होने का राज क्या है? तब मित्रवान जो भेड़ बकरी चरा रहा था, उन्होंने कहा सुनिए, मैं क्यों प्रसन्न रहता हूं, मेरे जीवन में सुख का राज क्या है, सुनिए। एक दिन की बात, मैं रोज भेड़ बकरी चराने के लिए वन में जाता हूं। प्रतिदिन के क्रम में एक दिन मैं भेड़ बकरी चराने गया। एक खूंखार बाघ, एक शेर दौड़ते हुए वहां पर आया। मैं डर गया और वहां से भागने की तैयारी किया, लेकिन मेरे साथ जो भेड़ और बकरी थे वो नहीं डरे। उनमें से कुछ बकरी उस शेर के पास चली गई, खड़ी है, और शेर भी आकर खड़ा है। सत्य घटना है भक्तों, पद्म पुराण में वेदव्यास जी ने यह लिखा है। वह शेर भी खड़ा रहा, बकरी भी खड़ी रही। बकरी ने कहा कि शेर भैया, आपका भोजन आपके सामने है, आप खा लीजिए, हम आपके सामने हैं, आप खा लीजिए। शेर ने कहा नहीं नहीं, क्या पता, मुझे खाने का मन नहीं हो रहा है। बोले मेरे अंदर जो क्रूरता है और दूसरों को मारकर खाने की जो आदत है, मैं उसे भूल रहा हूं, मैं मेरे स्वभाव से च्युत हो रहा हूं। बकरी ने भी कहा कि मैं भी बड़े बड़े शेर को देखकर डर जाती हूँ, भाग जाती हूँ, लेकिन मैं भी मेरे स्वभाव से बिल्कुल दूर हो चुकी हूँ। शेर अपना जन्मजात स्वभाव भूल गया, बकरी भी अपना स्वभाव भूल गई। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? मित्रवान वो बकरी को चराने वाला भी वहां पर गया। शेर खड़ा है, न उस मनुष्य को खाया न बकरी को खाया, और तीनों के मन में प्रश्न कि एक दूसरे को देखकर जीवित नहीं छोड़ने वाले पशु आज इतनी मित्रता, इतना प्रेम एक दूसरे के प्रति क्यों है? तीनों के मन में यह जिज्ञासा थी। बाजू में एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था और उसके ऊपर एक वानर बैठा था। वानर ने कहा मैं जानता हूं, क्योंकि अनेक वर्षों से मैं यहां पर रहता हूं, मुझे पता है। तीनों ने कहा बताइए ऐसा क्यों हुआ? वानर ने कहा सामने देखो, वो देखो, वहां पर एक मंदिर है। बोले हाँ। उस मंदिर में सुकर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे, हजारों वर्ष पहले। एक दिन इस सुकर्मा नाम के ब्राह्मण के घर पर एक सन्यासी आए, एक साधु आए, और इन्होंने उस साधु की बहुत सेवा की। स्वागतम तु महाभागा, हे महात्मा जी आप आइए, आपके लिए मैं क्या भोजन बनाऊं। बहुत सुंदर सेवा की। साधु की सेवा करने से साधु प्रसन्न हो गए और उस साधु ने उनके घर पर पत्थर के ऊपर श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के सभी श्लोक पत्थर के ऊपर लिख दिए और जाते जाते सुकर्मा ब्राह्मण को कहा कि आप इन श्लोकों को पढ़ना, जीवन में परम सुखी हो जाओगे। साधु चले गए और प्रतिदिन इन भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण करने लगा।
दिन भर दिन भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण करने से इनका हृदय इतना पवित्र हो गया, वे स्वयं तो सुखी हो गया। पद्म पुराण प्रमाण है, भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, भगवत गीता को सुनकर सुकर्मा नाम का ब्राह्मण इस संसार में जहां जहां विचरण किया, जिस जिस स्थान पर उस ब्राह्मण ने अपना कदम रखा, वह स्थान परम पवित्र हो गया। भगवत गीता पढ़ने वालों की इतनी महिमा है। बोले जिस स्थान पर इस ब्राह्मण ने अपना पांव रखा, अपना कदम रखा, वह स्थान का जो दोष था वह दोष चला गया, और उस स्थान में रहने वाले सब लोग आपस में प्रेम करने लगे। वह भूमि पवित्र हो गई है। और वह सुकर्मा नाम का ब्राह्मण इस जगह से आकर गुजरा था। हे शेर भैया, हे बकरी बहन और हे मित्रवान, आप यही जानना चाहते हो ना कि ये शेर जन्म से इसका स्वभाव होता है बकरी को देखकर खा जाए, क्योंकि इस स्थान पर भगवत गीता पढ़कर उस ब्राह्मण ने अपना कदम रखा था, इसलिए स्थान इतना पवित्र हो गया। जो शेर जन्म से दूसरों को खाने का स्वभाव रखता है, वह शेर का अपना स्वभाव भी भूल गया। हृदय में जो क्रूरता थी वह क्रूरता भूल गया, और बकरी जन्म से भयभीत होती है, वह भय भी बकरी से निकल गया। भगवत गीता पढ़कर व्यक्ति इतना पवित्र हो जाता है। भक्तों, आज इस संसार में, इस पृथ्वी का बहुत दुष्ट प्रभाव, जगह का, प्राय सब लोग एक दूसरे से वैर करते हैं, झगड़ा करते हैं, परंतु भगवत गीता सुनने से, सुनने की बात तो दूर रही, जिसने भगवत गीता सुना है, पढ़ा है, वो व्यक्ति बुरे से बुरे स्थान में भी यदि चला जाता है तो वह स्थान परम पवित्र हो जाता है। यह है भगवत गीता की महिमा। ऐसी भगवत गीता की कथा और भगवत गीता के दिव्य सिद्धांत हम यहाँ पर आने वाले 6 दिन श्रवण करेंगे। गत सत्र में आप सब ने सुना कि किस प्रकार हम सबको जिज्ञासा करनी चाहिए, जिज्ञासा के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि बिना ज्ञान के हम सुखी नहीं हो सकते हैं। परंतु इस संसार में पूर्ण और शुद्ध ज्ञान एकमात्र वेद से ही प्राप्त हो सकता है। वेद ही एक ऐसी वस्तु है जिससे हमें शुद्ध और पूर्ण ज्ञान मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यह वेद का निर्माण साक्षात भगवान ने किया है। कब किया है वेदों का निर्माण भगवान ने? तो कहते हैं पुरा एवं, सृष्टि के प्रारंभ में, जब यह सृष्टि का प्रारंभ हुआ, जब भगवान ने यह दुनिया बनाई, तो दुनिया बनाने के साथ साथ भगवान ने वेद भी बनाए। जैसे इस दुनिया में कोई कंपनी वाले एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, मान लो कोई नया टीवी लॉन्च हुआ है, तो आप जब शोरूम में उस टीवी को खरीदने जाते हो तो उसके साथ एक मैनुअल दिया जाता है। आज ही हमारे आशुतोष ने नया कीबोर्ड लिया। मैं जानता हूँ इनका जब से जन्म हुआ है ना, तब से कीबोर्ड बजाते हैं, लेकिन कीबोर्ड आया तो वो ठीक से बजा नहीं पाए क्योंकि नया था। तो तुरंत मुझे कहा, प्रभु जी इसका मैनुअल कहाँ है? तब मुझे प्रसंग याद आया, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो उसे मैनुअल की आवश्यकता पड़ती है ना? वैसे ही भगवान ने जब यह सृष्टि बनाई तो इस सृष्टि में कैसे रहना है, इस सृष्टि में रहकर कैसे हम सुखी हो सकते हैं, इस सृष्टि में रहकर मरने के बाद हम दिव्य लोक में कैसे जा सकते हैं, ये सारी बात भगवान ने मैनुअल में लिख दी। टीवी बनाने वाले टीवी के साथ एक मैनुअल बनाते हैं, वैसे भगवान ने पृथ्वी के साथ साथ एक मैनुअल बनाया ताकि संसार के लोग उसे पढ़कर
उसमें रह सके। परंतु कभी कभी होता है हम टीवी तो घर पर लेकर आ जाते हैं, मैनुअल नहीं लाते हैं। तो नया टीवी है, कुछ नई सिस्टम है और उसमें अलग अलग स्विच दबाने से टीवी बिगड़ जाता है। वैसे ही संसार में भगवान ने सृष्टि के साथ मैनुअल बनाया और भगवान का मैनुअल क्या है? वेद। सृष्टि के प्रारंभ से भगवान ने वेद का निर्माण किया, परंतु हम लोग सृष्टि में रह तो रहे हैं लेकिन वेदों को नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हमारा जीवन भी उस टीवी की तरह बिगड़ गया है। टीवी तो रिपेयर भी हो सकता है, यहाँ रिपेयर होने का कोई चांस नहीं है। ये जन्म गया तो फिर गया। तो इस प्रकार ये वेद भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में बनाए और इसके प्रमाण भी शास्त्र में पाए जाते हैं। जब इतिहास में एक ऐसी घटना घटी, विष्णुदूत और यमदूत दोनों आमने सामने हो गए, तब विष्णु के दूतों ने यमदूतों को पूछा कि वेद क्या है? कहते हैं वेद प्रणिहितो धर्म। वेदों में जो लिखा है वो धर्म है। और वेद क्या है? बोले वेदो नारायण साक्षात। वेद जो है साक्षात नारायण है, साक्षात भगवान है। इसलिए वेद को शब्द ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म ही, भगवान ही वेद के रूप में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये वेद परम पवित्र है, परम पूर्ण है। और ऐसे वेदों से ज्ञान प्राप्त करेंगे तो शुद्ध और पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। तब वेद का अर्थ क्या है? वेद किसे कहते हैं? अलग अलग आचार्यों ने, अलग अलग संतों ने वेद के अलग अलग अर्थ किए हैं। न्याय शास्त्रकार ने वेद का एक बहुत सुंदर अर्थ किया। मीन शरीर अवच्छेदेन भागवत अवयम इति वेद। बोले मीन रूपी शरीर से जो सिद्धांत और उपदेश का उच्चारण हुआ उसी को वेद कहा जाता है। भागवत सुनने वाले भक्तों ने कभी सुना होगा, जब सृष्टि का महाप्रलय हुआ, राजा सत्यव्रत की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु मछली के रूप में आए। धीरे धीरे वह शरीर बढ़ने लगा, पूरे ब्रह्मांड का प्रलय हो गया। लेकिन उस समय भगवान विष्णु ने एक बहुत बड़ी नाव राजा सत्यव्रत के सभी बीज को लेकर उस नाव में बैठ गए, अन्य साधु ऋषि मुनियों को लेकर उस नाव में बैठ गए और भगवान विष्णु एक मीन का रूप लेकर आए। वासुकी नाग के द्वारा उस नौका को और मीन के सींग के साथ उसे बांध दिया गया। और जब तक प्रलय चला तब तक उस भगवान विष्णु ने मीन रूप धारण किया था, केशव धीता मीन शरीरा। और उस मीन रूपी शरीर से भगवान ने राजा सत्यव्रत को उपदेश दिया। तो भगवान मत्स्य ने राजा सत्यव्रत को जो उपदेश दिया उसी को वेद कहा जाता है। ऐसा न्याय शास्त्रकार कहते हैं। न्याय शास्त्रकार माने ये जिन्होंने व्याकरण शास्त्र बनाया, ये विद्वानों का यह मानना है। वेदांत शास्त्र में वेद का अर्थ कहते हैं धर्म ब्रह्म प्रतिपादकम अपौरुषेय वाक्यम इति वेदः। बोले जिस ग्रंथ में, जिस वस्तु में धर्म और ब्रह्म, शुद्ध धर्म के और ब्रह्म की प्रतिपादक वस्तु का वर्णन किया गया है, जिसमें भगवान का और धर्म का वर्णन किया गया है, और जो अपौरुष है, जो भगवान के मुख से निकला है, उसे वेद कहा जाता है। पुराणों में वेद का अर्थ लिखा है ब्रह्म मुख निर्गत धर्म ज्ञापकम शास्त्रम इति वेद। जो कर्तव्य का निरूपण करे। कई बार हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है। सास को खुश रखे, ससुर को खुश रखे, पति को, देवर को है, या रिश्तेदार को या पड़ोसी को। कभी कभी हम लोग हमारा कर्तव्य भूल जाते हैं।
आज अर्जुन भी अपना कर्तव्य भूल जाएंगे, कार्पण्य दोषों। परंतु भगवान ने अपने व्यक्ति के जीव के मूल कर्तव्य का उपदेश दिया है, उसी को वेद कहा जाता है। और वेद का सीधा अर्थ होता है व्याकरण की दृष्टि से जानना। किसी भी वस्तु की तत्व, किसी भी वस्तु को तत्व से और उसकी गहराई से जानना, उसे वेद कहा जाता है। तो ऐसे वेदों से प्राप्त किया हुआ ज्ञान ही शुद्ध और पूर्ण माना जाता है। लेकिन फिर भी इतना सुनने के बाद भी मन में ऐसा होता है कि हम ब्लाइंडली कैसे वेद के ऊपर विश्वास कर ले, क्योंकि हमें हमारा जीवन का आधार सौंपना है, और ब्लाइंडली वेदों के ऊपर कैसे विश्वास कर ले। कुछ प्रमाण है कि वेद सत्य है। मित्रों, एक नहीं अनेकों प्रमाण है। प्रथम प्रमाण, पहले ये जानिए कि ये वेद का निर्माण कब हुआ। कहते अहम एवासमेवाग्रे, पूरा एव, ये सृष्टि के प्रारंभ से, और सृष्टि का प्रारंभ करोड़ों करोड़ों वर्ष के पहले हुआ था, और करोड़ों वर्ष पहले इन वेदों का निर्माण हुआ है। ये वेदों का रचना काल। तो आइए, वेद सत्य है, इनके कुछ प्रमाण मैं आपको दे दूं। प्रथम, आज से कुछ 200-250 वर्ष पहले हमारे साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने यह निर्णय किया कि गाय का जो गोबर है वो बहुत पवित्र है, और भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो गाय के गोबर में बहुत प्रकार के एंटीसेप्टिक तत्व हैं। जब कभी हमको घाव लग जाता है तो हम एंटीसेप्टिक तत्व लगाते हैं ताकि वह घाव बढ़े नहीं। तो साइंटिस्टों ने ये 200-250 वर्ष पहले साबित किया कि गाय का गोबर पवित्र है, उनमें कई प्रकार के एंटीसेप्टिक तत्व हैं। परंतु मित्रों, ये बात वेदों में करोड़ों वर्ष पहले से लिखी गई है। वेदों में करोड़ों वर्ष पहले से ही भगवान ने कह दिया है कि गाय का गोबर पवित्र है और बहुत उपयोगी है। तो ये साइंटिस्टों ने जो रिसर्च किया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। साइंटिस्ट लोग जो निष्कर्ष पर आए, वह निष्कर्ष तो वेदों में पहले से ही है। तो एक ऐसा प्रमाण है जिससे हम जान सकते हैं कि वेद सत्य है। दूसरा, पहले इस जगत में लोग ऐसा सोचते हैं कि केवल मनुष्य में ही आत्मा है। पहले लोग सोचते थे केवल मनुष्य में ही जीव है। परंतु कुछ वर्ष पहले जगदीश चंद्र बोस नाम के एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने साबित किया, नहीं, केवल मनुष्य में ही नहीं, वनस्पति में भी जीवन है। जगदीश चंद्र बोस। लेकिन कब साबित किया? वही 200-300 वर्ष पहले। लेकिन वनस्पति में जीवन है, ये बात वेदों में करोड़ों वर्ष पहले से लिखी हुई है। इससे हम जान सकते हैं कि आज हम जो साबित कर रहे हैं, जिस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, वेदों में पहले से लिखा है। वेद सत्य है। दूसरा प्रमाण, तत्पश्चात पहले लोगों को पृथ्वी का आकार कौन सा है ये मालूम नहीं था। साइंटिस्टों ने साबित किया कि ये पृथ्वी जो है गोल है। परंतु करोड़ों वर्ष पहले वेदों में पहले से ही लिखा है कि पृथ्वी गोल है, उसकी क्षितिज क्या है, उसका व्यास कितना है। तत्पश्चात वर्तमान में और इतिहास में जो बड़ी बड़ी विभूति इस पृथ्वी पर आए, जैसे जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद पैगंबर, ये तो अभी कलयुग में आए। परंतु ये बात वेदों में करोड़ों वर्ष पहले लिखी है कि आने वाले कलयुग में 7वें मनवंतर में जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद पैगंबर, जीसस क्राइस्ट आए, मोहम्मद पैगंबर आए, ये 1500 साल हुए हैं। परंतु वेदों में करोड़ों वर्ष पहले से ही लिखा है किस प्रकार से जीसस क्राइस्ट आएंगे, मोहम्मद पैगंबर आएंगे।
यदि आपको देखना है तो भविष्य पुराण में पढ़ सकते हो। करोड़ों वर्ष पहले इनका रचना हुई, लेकिन आज भी उनमें लिखा है। और अथर्व वेद के 20वें कांड में 127वें सूक्त में प्रथम अध्याय के 3 श्लोक में यह लिखा है कि सप्तम मनवंतर के इस चतुर्युग के कलयुग में यीशु क्रिस्त और मोहम्मद पैगंबर आएंगे। अर्थात देखिए वेद कितना शार्प है, करोड़ों वर्ष पहले से ही सब लिख दिया गया है कि क्या होने वाला है। तत्पश्चात अभी अभी हमारे भारतवर्ष में अशोक नाम के राजा हुए और उनके नाम से आज भी भारत की नोट में अशोक चक्र रखा गया है। अशोक सम्राट, बहुत बड़े सम्राट हो गए। इसका वर्णन भी वेदों में है। स एव चंद्रगुप्तम वै द्विजो राज्ये विशेक्षति तत्सुतो वारिसासस्तु तात्व शोक वर्धन। इस श्लोक के द्वारा वेदों में लिखा है कि इस प्रकार से सम्राट अशोक आएंगे और अपना पराक्रम करेंगे। और भी बहुत सारी जानकारी ये वैज्ञानिकों ने अभी अभी 25-30 वर्ष पहले एक गर्भवती महिला के गर्भ में संतान की स्थिति कैसी है ये अभी अभी पता लगाया है मशीनरी इत्यादि। परंतु वेदों में पहले से ही बताया गया है कि एक गर्भवती महिला के गर्भ में किस समय में संतान की कैसी स्थिति है। ये सारे प्रमाण हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि आजकल की बातों को जो हम साबित कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ये वेदों में करोड़ों वर्ष पहले से लिखा हुआ है। और ये बिना व्यर्थ के ही आजकल के साइंटिस्ट मेहनत करते रहते हैं। बहुत सालों के बाद मेहनत करके वही निष्कर्ष पर आते हैं जो चीज़ वेदों में पहले से ही लिखी हुई है। और भी भगवान बुद्ध आएंगे, ये भी वेदों में करोड़ों वर्ष पहले से ही लिखा गया है। चाणक्य आएंगे, चैतन्य महाप्रभु आएंगे, ये वेदों में प्रथम से ही करोड़ों वर्ष पूर्व से ही लिखा गया है। और वेदों में ऐसी भविष्यवाणी की गई है कि कलयुग में लोगों का आभूषण सोना और गहना नहीं होगा, कलयुग में लोगों का आभूषण बाल होगा। पहले लोग इस बात को नहीं जानते थे, लेकिन आज तो ये अनुभव हो रहा है। करोड़ों वर्ष पहले लिखा है वेद में कि कलयुग में मनुष्यों का आभूषण जो है ये बाल होगा। लोग अपने बाल में बहुत खर्चा करेंगे और आज ये देखने मिल रहा है कैसे कैसे बालों की स्टाइल रखते हैं। एक बार हमारे आशुतोष ही आया है खड़ा बाल करके, मैंने सोचा मैं बोला ये क्या शौक लग गया, क्या हुआ? बोले प्रभु स्पाइस कट है। स्पाइसी कट है, स्पाइस कट, बॉब कट, कैसी कैसी कट निकली है। तो लोग इसी को अपना आभूषण मानते हैं। ये वेदों में करोड़ों वर्ष पहले लिखा है। हमारे अमी निमाई प्रभु बेल्जियम गए थे, लंबे लंबे बाल लेकर आए। मैंने कहा प्रभु जी भक्त हैं, आपकी दीक्षा भी हो गई है, इतने लंबे लंबे बाल क्यों हैं? बोले प्रभु जी वहाँ बेल्जियम में बाल कटाने का $30-40 खर्चा होता है। देखिए बाल कटाने का इतना पैसा, इसलिए मैं यहाँ भारत में आकर उसे कटवाया। तो वेदों में करोड़ों वर्ष पहले जो लिखा है आज ये साबित हो रहा है। तो ये सब प्रमाणों से हम जान सकते हैं कि ये वेद परम सत्य है। इसलिए बहुत बहुत मेहनत करने के बाद हमको उसी निष्कर्ष पर आना है जो वेदों में पहले से लिखा है। तो फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं, ये वेदों को सीधा हमारे जीवन में स्वीकार कर लेना चाहिए। वेदों के ऊपर विश्वास रखें सीधा हमारे जीवन में। ये वेद का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ? जब ये सृष्टि का प्रारंभ हुआ। सृष्टि कैसे बनी आगे विस्तार से वर्णन होगा। ये सृष्टि भगवान कारणोदक शाही विष्णु के रोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट हुए
और उस एक प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक गर्भोदकशाही विष्णु प्रकट हुए। गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ उस दिन ब्रह्मा जी ये नहीं जानते थे मैं कौन हूं। हम लोग तो जन्म लेकर रोते हैं और थोड़े बड़े होते हैं तो चॉकलेट इत्यादि खाने में अपना मन लगाते हैं, लेकिन ब्रह्मा का जिस दिन जन्म हुआ उस दिन ब्रह्मा जी ने प्रथम जिज्ञासा की, हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मुझे क्या करना है। ब्रह्मा जी को कुछ पता नहीं चला, ये वेदों में वर्णन है। तब ब्रह्मा जी को एक आवाज सुनाई दी, तपह तपह। ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तक तपस्या की और ब्रह्मा जी की तपस्या से भगवान विष्णु प्रकट हुए। और उस समय भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को कहा कि आपको सृष्टि का सर्जन करना है। बोले प्रभु सृष्टि का सर्जन तो करूंगा लेकिन ज्ञान होना चाहिए ना, मुझे तो ये भी नहीं पता है मैं कौन हूं। तब उस समय भगवान श्री विष्णु ने इस वेद का सर्वप्रथम ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रदान किया। ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया। इस प्रकार वेद का निर्माण। परंतु भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान कैसे दिया? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। कहते हैं भगवान ने 1 सेकेंड में अपने पास जो भी वेदों का ज्ञान था ये सीधा ब्रह्मा जी को दे दिया। हृदय मतलब ब्रह्मा जी के हृदय में सारा ज्ञान प्रकट करा दिया। आज के दिन में इस बात को समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आज किसी के कंप्यूटर में कुछ डेटा होता है, पेन ड्राइव लेकर आते हैं, 1 सेकंड में कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, कॉपी पेस्ट है। जब इस दुनिया का साधारण कंप्यूटर ये काम कर सकता है तो भगवान तो सभी कंप्यूटर के बाप हैं। वो तो तुरंत ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान दे दिया। तो इस प्रकार ये वेदों का ज्ञान भगवान ने शब्द के माध्यम से दिया। परंतु भक्तों ये वेदों के विषय में विशेष जानकारी मैं आपको यदि दूं तो प्रारंभ में ये वेद जो था केवल श्रुति में था। ब्रह्मा जी ने वेदों को सुना, लिखा नहीं। और श्रुति में होने के कारण पहले के गुरु बोलते थे और शिष्य उसे सुन लेते थे और फिर उसे जीवन में उतारते थे। परंतु भगवान ने देखा कि अब कलयुग आ रहा है। सतयुग में कोई तकलीफ नहीं, सतयुग में सब लोग मेधावी थे, बुद्धिमान थे, गुरु से सुनकर उसे याद रख लेते थे। त्रेता युग में भी इतनी तकलीफ नहीं थी, द्वापर में भी इतना प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब कलयुग आया, कलयुग आ रहा था, तब भगवान ने सोचा प्रायेण अल्प आयुष्य सभ्यो कलुस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतय मंद भाग्य उपत्रता। एक प्राय इस कलयुग में रहने वालों की बुद्धि जो है बहुत अल्प होगी, कुछ याद नहीं रहेगा। और यदि कोई व्यक्ति प्रयास करके भी गुरु के पास चला जाए और वेदों का ज्ञान ग्रहण कर ले, परंतु याद किसे रहता है? आज से 4 दिन पहले दोपहर को कौन सी सब्जी खाई थी, किसी को याद है? चार दिन पहले दोपहर को कौन सी सब्जी खाई थी? तो इतने सारे वेदों का ज्ञान कौन याद रख सकता है? ये कलयुग की स्थिति है। तो कलयुग तक ये वेद स्मृति में था, गुरु अपने शिष्य को कहता था, वह शिष्य अपने शिष्य को, तो सब लोग याद रख लेते थे। पहले के जमाने में ये शिष्य लोग गुरु के पास बुक और पेन लेकर नहीं जाते थे, इतने मेधावी होते थे कि गुरु जो बोलते थे वो याद रह जाता था। अब तो कलयुग में छोटे छोटे बच्चे कितनी बुक लेकर जाते हैं, और आज तो नई टेक्नोलॉजी आई है, लैपटॉप लेकर जाते हैं। देखिए वक्ताओं की भी ऐसी स्थिति हो गई, लैपटॉप लेकर बैठना पड़ता है, याद नहीं रहता है। तो कलयुग की स्थिति को देखकर भगवान ने सोचा, माया मुग्ध जीवे नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाए केल कृष्ण वेद पुराण। बोले कलयुग के मायाबद्ध जीव को
ये वेद की स्मृति नहीं रहेगी। इसलिए भगवान ने एक अवतार धारण किया वेद व्यास जी के रूप में, और वही भगवान विष्णु वेद व्यास जी के रूप में आए और सृष्टि के प्रारंभ में जो वेद दिए थे उस वेदों को वेद व्यास जी ने लिपिबद्ध किया, अर्थात किताब में लिख दिया। क्योंकि जो लिखा हुआ होता है वो कभी पढ़ सकते हैं, है ना, और कभी भूल गए तो खोलकर उसे याद भी कर सकते हैं। तो वेद व्यास जी उस अलकनंदा की पवित्र धारा में बद्रीनाथ में ये समस्त वेदों का संकलन करने के लिए बैठे हैं। मित्रों, कलयुग के जीवों पर विशेष रूप से कृपा करने के लिए भगवान वेद व्यास जी ने वेद के 4 विभाजन किए, वेदों को 4 भाग में बांट दिया, इसलिए उनका नाम हुआ वेद व्यास है। वैसे तो इनका नाम था कृष्ण द्वैपायन। कृष्णा नदी के तट पर, कृष्णा नदी के द्वीप के ऊपर, आइलैंड के ऊपर इनका जन्म हुआ था, सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा। इनका नाम कृष्ण द्वैपायन था, लेकिन एक वेद का 4 भाग में विभाजन करने के कारण इनका नाम हुआ वेद व्यास। वेदों का व्यास कर दिया, 4 भाग में वेदों को बांट दिया, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इतनी बड़ी बड़ी रचना, ये वेद आप ऐसा मत समझे छोटी सी किताब होगी। कोई पंढरपुर गया है, विठल रुक्मणी के मंदिर में एक वेद है, और वो भी संक्षिप्त में है। मैं तो बहुत पढ़ता हूँ, लेकिन वो संस्कृत बहुत। तो ऐसे 4 वेद का निर्माण किया, और उस 4 वेदों में प्रत्येक वेद का 4 हिस्सा, ब्रह्मण्यक, हिरण्यक, संवित और उपनिषद, और उन 4 भाग में भी सैकड़ों सैकड़ों उनके अध्याय और चैप्टर इत्यादि। मतलब बहुत विशाल मात्रा में वेदों का विभाजन किया, 4 भाग में वेदों को लिख दिया। वेदों का प्रमाण कितना है ये जानने के लिए छोटा सा इतिहास मैं आपको कह दूं। कुछ वर्ष पहले हमारे भारतवर्ष में मुसलमान की मुगल सेना आई थी, और 6 महीने तक ये मुसलमान की मुगल सेना मथुरा में रही। और आप तो जानते हैं वे लोग मांस खाते हैं, मांस को पकाने में कितना ईंधन जाता है। 6 महीने तक मुसलमान की सेना मथुरा में रही, और उस हजारों लोगों की सेना का जो ईंधन था 6 महीने के लिए, वो हमारे भारत के वेद थे। उस मुगल की सेना ने भारत के सभी वेदों को जला जला कर अपना भोजन पकाया, और बेचारे वेद व्यास जी ने जो महा मेहनत से वेद लिखा था, उस वेद में से 94% वेद को जलाकर राख कर दिया। आज वर्तमान में हमारे भारत के पास मात्र 6% वेद ही बचे हैं, मात्र 6%। 94% वेद जलाकर राख हो गए। अब जिस वेद से भारतवासियों का कल्याण होने वाला था, जन समुदाय का कल्याण, क्रांति आने वाली थी, उस वेद को तो जलाकर राख कर दिया। और भारत की लाइब्रेरी में केवल 4% वेद बचे, उनमें से एक छोटा सा हिस्सा पंढरपुर में रखा गया है। लेकिन फिर भी जो 6% वेद बचा है, उस 6% वेद को आप पढ़ने जाओगे तो भी पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि वेद की जो भाषा है वो संस्कृत में है। और 2 प्रकार का संस्कृत होता है, लौकिक संस्कृत और अलौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत तो हम पढ़ सकते हैं, इस समाज का, इस दुनिया का संस्कृत, परंतु अलौकिक संस्कृत हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो वेद जो है अलौकिक संस्कृत में लिखा है। पहले तो इसे पढ़ना ही मुश्किल है, और यदि कोई व्यक्ति अलौकिक संस्कृत को पढ़ना जान भी लेता है तो उनका ये एक जीवन काफ़ी नहीं है वो 6% वेद को पढ़ने के लिए। अब बताएं, अब क्या किया जाए?
अब जन समुदाय का कल्याण कैसे हो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है भक्तों। ये बात भगवान श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे कि कलयुग में ऐसी स्थिति होगी, क्योंकि वो तो भगवान है। वेदाम समतितानि वर्तमानानि अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, इस संसार में रहने वाले सभी जीवों के भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में मैं जानता हूं। भगवान ने बहुत दुख प्रकट करके कहा कि अर्जुन, मैं अकेला हूं और अकेला होकर दुनिया के सभी जीवों के भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जानता हूं, लेकिन दुर्भाग्य संसार के सब लोग मिलकर भी मुझे एक कृष्ण के बारे में नहीं जान पाते, नहीं जान पाते। भगवान को पता था भविष्य में ये स्थिति आने वाली थी, और भगवान को ये भी पता था कि यदि ये मुगल सेना ने वेदों को नहीं जलाया होता और यदि वेद भारत में होते तो भी ये थोड़ी ना पढ़ने वाले थे। कुछ लोग बहुत अफसोस किए, यार जला दिए मुसलमानों ने। अरे अफसोस किए, चलो जला दिए, लेकिन 6% बचे, उनको किसने पढ़ा? यदि वेद होते भी तो भगवान ने ये देख लिया कि ये लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं, और यदि पढ़ने बैठे तो कहाँ समझने वाले हैं। इसलिए भगवान ने सोचा कि न तो वेद को पढ़ सकते हैं न समझ सकते हैं, इसलिए जन समुदाय का कल्याण करने के लिए भगवान ने सोचा कि ये इतने बृहद वेदों का सार मैं कलयुग के जीवों को प्रदान कर दूं, क्योंकि कलयुग में प्रायण अल्प आयुष्य, लोगों की आयुष्य बहुत कम है। अन्य युगों की तुलना में कलयुग की आयुष्य बहुत कम। आप सब जानते होंगे सतयुग में लोग 1 लाख वर्ष तक जीते हैं। सतयुग में लोगों की आयु 1 लाख वर्ष की। फिर द्वापर युग में लोगों की आयु त्रेता युग में लोगों की आयु 10,000 वर्ष की। द्वापर युग में 1,000 वर्ष की आयु थी और कलयुग में 100 साल की। और उसमें मुंबई में रहने वाला 50 साल जी जाए तो बहुत बड़ी चीज है। ये धूल और धुएं के लोक में, मैं कुछ दिन पहले एक लेख पढ़ रहा था, साइंटिस्टों ने साबित किया मुंबई में रहने वाला व्यक्ति 1 वीक में 2.5 सिगरेट पीता है। तो मैंने दावा किया हम थोड़ी ना पीते हैं, हम इस्कॉन वाले सिगरेट नहीं पीते हैं। बोले नहीं, मुंबई में रहने वाले सब लोग सिगरेट पीते हैं। उन्होंने बहुत सुंदर साबित किया। बोले सिगरेट पीने से क्या होता है, सिगरेट का धुआं अंदर जाता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो साइंटिस्टों ने पूरा उनका रिसर्च करके बताया कि मुंबई में रहने वाला व्यक्ति इतना धुआं पीता है, इतना धुआं पीता है। 1 वीक में नॉर्मल यदि कोई मुंबई में सफर करे तो 2.5 सिगरेट जितना धुआं वो 1 वीक में पी लेता है। अब कहाँ से पीना है 2.5 सिगरेट और खाना है वड़ा पाव, क्या उम्र रहेगी? बहुत कम उम्र है, कम आयु है। और इस कम आयु में भी भगवान ने सोचा संसार के लोग 20 साल तक तो पढ़ने लिखने में, खेलने कूदने में अपनी आयु बिता देते हैं, है ना। 20 साल तक कोई बुद्धि नहीं होती है, खेलने कूदने में समय चला जाता है। और बुढ़ापे के 20 साल, प्रहलाद महाराज तो बहुत सुंदर गिनाते हैं। मान लो आपको 100 साल की आयु मिले, 100 साल तो जीना नहीं है, 80 साल तो जीना है हमको। मान लो हमारी आयु 80 साल की हो, उसमें से 40 साल तो सोने में बीत जाता है, क्योंकि 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन, 24 घंटे का दिन है, 12 घंटा रात होती है, 12 घंटा दिन। तो यदि 12 घंटा रात हुई तो 80 साल में से 40 साल तो रात में चले गए। कुछ लोग कहेंगे प्रभु जी हम 6 ही घंटे सोते हैं। तू 6 घंटा सोता है, लेकिन ट्रेन में 1 घंटा सो लेता है, जाने में आने में, है? मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि व्यक्ति यदि 80 साल तक जीता है तो उसका लगभग 4-4.5 साल तो भोजन करने में चला जाता है, यदि उसका समय जोड़ा जाए, है? और भी बहुत कुछ लिखा था, खाने में जाने में कितना समय जाता है? तो मतलब ये सबको 12 घंटे में गिन लिया जाए, भोजन करना,
चलना है। तो 80 साल की आयु है, उनमें से 40 साल तो नींद में चले गए, बचे कितने? 40। उस 40 साल में से 20 साल तो बचपन में चले गए और 20 साल बुढ़ापे में चले जाएंगे। बूढ़ा व्यक्ति न देख पाता है ठीक से, न खा पाता है, न बोल पाता है। बचा क्या हाथ में? ठन ठन पाल। कहाँ से ये वेद को पढ़ेगा, कहाँ से ज्ञान को प्राप्त करेगा? इसलिए भगवान ने सोचा कलयुग के लोगों के पास बुद्धि कम है, ज्ञान कम है और आयु भी कम है। भगवान ने सोचा मैं ऐसा ग्रंथ बना दूं, ये वेदों का सार एक ग्रंथ में दे दूं, वेदों का एसेंस, वेदों का निचोड़। क्योंकि कलयुग में सब लोग गाइड पढ़ना पसंद करते हैं। हम लोग जब पढ़ते थे तो पूरा साल घूमते रहते थे और एग्जाम का समय जब करीब आता था तो नवनीत वाले गाइड बनाते हैं, फिर रात रात को जगकर पढ़कर एग्जाम देते थे। कलयुग में प्राय लोगों की बुद्धि ऐसी हो गई है, गाइड पढ़ना है और उसमें सब संक्षिप्त में दिया होता है जो इम्पोर्टेंट होता है। कलयुग में सब लोग ये बोर्ड के एग्जाम वाले एग्जाम के आधा घंटे पहले तक ढूंढते रहते हैं, IMP मिल जाए, IMP मिल जाए, पेपर फूट जाए। ये सब लोग की मनोभावना ऐसी हो गई है। भगवान ने सोचा कलयुग में बुद्धि कम, आयु कम, तो क्यों ना ये इतने बड़े वेद को मैं एक छोटा सा सार बना के दे दूं, जिससे उस सार को पढ़कर लोगों का जीवन धन्य हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस कलयुग के जीवों के ऊपर कृपा करके समस्त वेद, पुराण, उपनिषद और समस्त शास्त्रों का सार श्रीमद् भगवत गीता में प्रदान कर दिया है। 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, रामायण, महाभारत, वेदांत सूत्र, वेदांत तत्व, ये सब का सार भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में दे दिया। भगवत गीता में अर्जुन को। और ये मैं नहीं कहता हूं, श्रीपाद शंकराचार्य जिसको पूरी दुनिया मानती है, कहते हैं सर्व उपनिषदों गावो दुग्धम गोपाल नंदन। ये जितने भी वेद, पुराण और उपनिषद हैं, ये सब की तुलना यदि गाय के साथ की जाए, ये पुराण, उपनिषद, वेद यदि गाय है तो गाय का सार क्या होता है? गाय का एसेंस क्या है? दूध है। तो जैसे समस्त वेद, पुराण, उपनिषद यदि गाय है तो उनका सार है भगवत गीता। तो ये समस्त वेद गाय के समान है। सर्व उपनिषदों गावो और दुग्धम गोपाल नंदन। और उस गाय को दोहने वाला ग्वाला कौन है? भगवान कृष्ण, गोपाल। दुग्धम गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता। और पार्थ माने अर्जुन। अर्जुन कौन है? कहते हैं वत्स। वत्स माने बछड़ा। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता। अर्जुन जो है वो तो मात्र बछड़ा है। इसका अर्थ देखो, इस श्लोक में कितना गूढ़ भाव छिपा हुआ है। अर्जुन बछड़ा है। कई बार संसार में लोग कहते हैं ये भगवत गीता ये तो अर्जुन के लिए थी, हमारे लिए थोड़ी ना। ये तो कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया, हम सुनकर क्या करेंगे? तब ये बहुत सुंदर श्लोक दे दिया। पार्थ, अर्जुन तो मात्र बछड़ा है। अब गाय दोहने वाले इस बात को जानते हैं जो गांव में रहे हैं, और कुछ लोग नहीं जाने हैं तो देख लीजिए कहीं तबेले में जाकर। गाय को कैसे दुहा जाता है? गाय को घास खिलाते हैं और फिर एक ऐसा उचित समय होता है, उस समय में गाय के पास बछड़े को लेकर जाते हैं। और जैसे ही बछड़ा गाय के थन को अपने मुंह में लेता है, गाय के हृदय में वात्सल्य भाव उमड़ता है और उस वात्सल्य भाव के कारण गाय अपना सारा दूध थन में छोड़ देती है। फिर ये दूध लेने वाले क्या करते हैं? उस बछड़े को खींचकर दूर बांध देते हैं और गाय का मुंह कहीं और रखते हैं। वैसे गाय को पता नहीं है कि बछड़ा चला गया। गाय को किसी काम में एंगेज रखते हैं, इसलिए जहाँ गाय दुही जाती है वहाँ किसी को एंट्री नहीं होती है, क्योंकि गाय का ध्यान कहीं और रखते हैं। गाय को तो ऐसा है कि मेरा बछड़ा, मेरा प्यारा बछड़ा दूध पी रहा है, इसलिए गाय अपना सारा दूध थन में छोड़ देती है।
लेकिन वो बछड़ा केवल थोड़ा सा दूध पीकर वहाँ से उसको हटाया जाता है और वह ग्वाले उस दूध को निकालकर खुद पी जाते हैं। वैसे ही ये भगवत, ये सभी शास्त्र वेद पुराण गाय के समान, दूध है भगवत गीता के समान, दोहने वाले कृष्ण है, और अर्जुन क्या है? मात्र बछड़ा है। अर्जुन को तो मात्र उसका वो दूध लाने के लिए अर्जुन की जरूरत थी। बाकी जैसे बछड़े को दूर करके दूध हम लोग पीते हैं, वैसे अर्जुन तो मात्र गीता का माध्यम बना। ये गीता तो भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको प्रदान कर दी। अर्जुन के लिए नहीं, हम सब के लिए भगवत गीता है। तो ये भगवत गीता समस्त वेद पुराण उपनिषदों का सार। इस भगवत गीता को यदि हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर यह निष्कर्ष हुआ, भगवत गीता जो है समस्त वेदों का एसेंस है, सार है। और यदि हमको शुद्ध और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है, क्योंकि ये भगवत गीता वेदों का सार है, इसलिए गीता से यदि ज्ञान प्राप्त करेंगे तो शुद्ध और पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। गीता सुनकर हम सफल हो सकते हैं। तब हमारे मन में तुरंत प्रश्न होगा, ठीक है प्रभु जी, अब काम हो गया, अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है, 2 दिन में ही सब मिल गया हमको, है? अब पता चल गया भगवत गीता पढ़कर ही सब शुद्ध पूर्ण ज्ञान। अब हम जाएंगे दुकान में और गीता को खरीदेंगे और सुन लेंगे, पढ़ लेंगे। लेकिन जब आप दुकान में जाओगे और कहोगे कि हमें भगवत गीता दो, तो तुरंत दुकान वाला कहेगा कौन सी भगवत गीता दूं? तब फिर तीसरे दिन में आप आओगे कि यार ये तो कंफ्यूजन है, कौन सी भगवत गीता दूं? मतलब गीता तो एक है, थोड़ी ना 10, 15, 20, 25 है। भक्तों, भगवत गीता एक ही है, परंतु भगवत गीता के ऊपर अनेक लोगों ने अपना मंतव्य दिया है। जैसे भगवत गीता में कुल मिलाकर 701 श्लोक हैं। उनमें से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा 574 श्लोक, 574 श्लोक भगवान कृष्ण के द्वारा, 84 श्लोक 84 श्लोक अर्जुन के द्वारा बोले गए, और 42 श्लोक संजय के द्वारा और 1 श्लोक धृतराष्ट्र के द्वारा। कुल मिला तो भगवत गीता के ये जो 701 श्लोक हैं वो तो सभी गीता में समान होते हैं, वो तो मूल है। लेकिन आज के लोग संस्कृत नहीं जानते हैं, इसलिए संस्कृत का सर्वप्रथम अन्वय विच्छेद होता है, संधि विच्छेद, तत्पश्चात अन्वय होता है, फिर संस्कृत के सभी शब्दों का शब्दार्थ होता है, फिर उसका अनुवाद होता है और फिर उसका भावार्थ होता है। परंतु आज के संस्कृत ज्ञान के अभाव में लोग भगवत गीता के उस मूल श्लोक को नहीं जान सकते हैं, संस्कृत को। इसलिए ऐसे व्यक्ति का सहारा लेना पड़ता है जो लोग संस्कृत को जानते हैं और संस्कृत के श्लोक को हिंदी में, गुजराती में या इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो आज देखा जाए तो कम से कम 2000 लोगों ने भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया है। अब संस्कृत तो हम जानते नहीं है, इसलिए जिन्होंने ट्रांसलेशन किया है उन्हीं के ऊपर आधारित रहना पड़ता है ना? लेकिन गड़बड़ी यहाँ है कि जो लोगों ने भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया है वो लोग ने अपनी बुद्धि के अनुसार ट्रांसलेशन किया है, क्योंकि ये संस्कृत के श्लोकों के अनेक भाव होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक ग्लास है और कोई मुझे पानी दे रहा है ना, तो मैं कह दूँ बस, इसका अर्थ क्या होगा? ग्लास है, कोई पानी दे रहा है, मैं कह दूँ बस, इसका अर्थ है कि बस अभी ज़्यादा नहीं चाहिए। और ग्लास है, कोई पानी दे रहा है, मैं कहूँ बस, इसका अर्थ क्या होगा? और चाहिए। शब्द तो एक ही है, बस है? लेकिन है? बस बोलने से ये हुआ कि नहीं चाहिए, और थोड़ा लंबा उच्चारण कर दिया बस, तो इसका अर्थ हो गया कि चाहिए। अब एक ही शब्द के 2 अर्थ। तो भगवत गीता में भी कुछ ऐसा है। इसलिए संसार के लोगों ने भगवत गीता का जो ट्रांसलेशन किया है, अनुवाद किया है, उन लोगों ने अपनी बुद्धि के अनुसार उनका अनुवाद किया है। किसी को बस लगा तो किसी को बस लगा है? और किसी ने तो कुछ कुछ ही लिख दिया अपनी मन और बुद्धि के अनुसार। जैसे एक मंदिर है, और एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। एक मंदिर है,
कोई भिखारी उस मंदिर से गुजरा और मंदिर को देखा, सोचता है यार यहाँ खाने के लिए भोजन मिल जाएगा, चलो चलो। अच्छा, एक मुसाफिर उस मंदिर के बाजू से गुजरता है, मंदिर को देखता है तो सोचता है यार मैं बहुत थक गया हूँ, मंदिर में मुझे आराम करने मिलेगा। एक इंजीनियर यदि उस मंदिर के बाजू से निकलता है, सिविल इंजीनियर, तो सोचते हैं वाह इस मंदिर के पिलर कितने मजबूत हैं, इसका कंस्ट्रक्शन कितना पावरफुल, कितना मजबूत है। ये देखने के लिए मंदिर में चला जाता है। कोई कलाकार उस मंदिर के बाजू से निकलता है तो सोचते हैं इसकी कार्विंग्स कितनी सुंदर है, छोटी छोटी सूक्ष्म कार्विंग है, उसे देखने के लिए मंदिर में चला जाता है। कितने लोग आए मंदिर में? भिखारी आया, मुसाफिर आया, इंजीनियर आया, कलाकार आया और पांचवा व्यक्ति एक भक्त आता है। एक भक्त मंदिर को देखता है और सोचता है यार इसमें तो भगवान है, चलो उनका दर्शन करूंगा, उनकी कृपा लूंगा, ये सोचकर मंदिर में चला जाता है। 5 लोग मंदिर में आए, मंदिर में 5 लोग आए। वैसे भगवत गीता बहुत लोगों ने लिखी, लेकिन ये 5 लोग में से मंदिर के वास्तविक उद्देश्य को कौन पहचान पाया? भिखारी, मुसाफिर, इंजीनियर, भक्त, है ना? जैसे एक भक्त ही मंदिर को वास्तविक रूप से पहचान सकता है, जान सकता है, उसका विश्लेषण कर सकता है, वैसे ही श्रीमद् भगवद गीता को एक भक्त ही समझ सकता है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। आइए और एक प्रमाण दे दूं। श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्ता मान हम व्ययम विवस्वान मनवे प्रावो मनु इक्ष्वा कवे ब्रवीत स एवाय मया तेज्ञ योग प्रोक्त पुरातन भक्तों से में सखा चेती रहस्य हेतु उत्तम। हे अर्जुन, इमं विवस्वते योगम, मैंने सृष्टि के प्रारंभ में सूर्यदेव विवस्वान को जो ज्ञान दिया था वही ज्ञान मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्ष यो विदु स काले नेह महता योगो नष्ट परंतु। और वह ज्ञान लुप्त होने के कारण आज मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। तब अर्जुन ने कहा, प्रभु हम तो 5 भाई हैं, तो हम 5 भाई हैं और कुरुक्षेत्र की भूमि में करोड़ों लोग खड़े हैं, ये सब के बीच में आप मुझे ही ज्ञान देने क्यों जा रहे हो? और कोई नहीं दिख रहा है? और यदि मुझे ज्ञान देना है तो हमारे 5 भाइयों में बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज हैं। ये गीता का प्रसंग, आप युधिष्ठिर महाराज धर्मराज को ज्ञान दीजिए, आप ये गीता का ज्ञान मुझे ही क्यों दे रहे हैं? ये गीता का प्रश्न, अर्जुन का प्रश्न। तब भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन मैं तुम्हें गीता का ज्ञान तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि भक्तों सी में सखा चेती रहस्यम हेतु उत्तमम। क्यों? क्योंकि तुम जो हो मेरे भक्त हो। भक्तो असी, असी माने हो, क्योंकि तुम भक्तो असी, और साथ ही साथ मेरे सखा हो, इसका अर्थ है मेरे प्रिय भक्त हो। ये भगवत गीता को वही व्यक्ति पूर्ण और शुद्ध रूप से समझ सकता है जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त हो, जो भगवान श्री कृष्ण का प्रिय भक्त हो। तो भगवत गीता का ट्रांसलेशन अनेक लोगों ने किया, कुछ पॉलिटिशियन ने किया,